दोस्तों भगौड़ी ने उस बच्ची की सच्चाई आज खुद उगल दी है। इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये बच्ची कहाँ से लाई है, किसकी है। आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं, इसका एक ब्लॉग आया है अभी। अरे भगौड़ी तू कितना ही लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर, ये भारत में बैठी है ना, तेरी नब्ज से वाकिफ है। बहुत बहुत प्यारी है, रंग में मेरी तरह है और नए नक्शे में अपने पापा सचिन। अपनी लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो डॉक्टर के हमने सम्मन जारी करा दिए कोर्ट से, उसी हॉस्पिटल के जहाँ पर ये एडमिट हुई थी। सारा रिकॉर्ड हमने तलब कर लिया। क्या बच्चा सुरक्षित है? दाई का काम तो एपी सिंह ने कर दिया। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर ने खुद बता दिया है कि मैं इस बच्ची की मां नहीं हूँ। आखिर इस बच्ची को मैंने कहां से लाई, किस वजह से लाई, सब कुछ सीमा हैदर ने खुद बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आप सभी को पता चलेगा कि किस तरह से सीमा हैदर ने इस बच्ची को लेकर भी ड्रामा किया, इस बच्ची को लेकर भी इतना बड़ा झूठ बोला कि इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है, मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है, मुझे लड़की पैदा हुई है। लेकिन आज एक बड़ा खुलासा हो चुका है सीमा हैदर की इस बच्ची को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारत की हिंदू शेरनी मंजू मैम ने आज एक वीडियो जारी किया है और ये बताया है कि सीमा हैदर ने खुद ये साबित कर दिया, ये कह दिया है कि ये बच्ची मेरी नहीं है, मैंने कई और जगह से लाई है। दोस्तों मैं आप लोगों को मंजू मैम की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। भगौड़ी ने उस बच्ची की सच्चाई आज खुद उगल दी है। इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये बच्ची कहाँ से लाई है, किसकी है। आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं, इसका एक ब्लॉग आया है अभी। अरे भगौड़ी तू कितना ही लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर, ये भारत में बैठी है ना, तेरी नब्ज से वाकिफ है। इसकी हर एक छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर इसके सच को हम सामने ले आते हैं। आज इसका एक ब्लॉग आया है जिसमें साड़ियां खरीद रही है। सबसे पहले तो साड़ियां तो खरीदेगी भाई जो रबुपुरा की गरीब घर की मजदूरी वाली औरतें हैं, जिन बेचारों को चटनी रोटी नसीब नहीं होती है, उनको अगर तू साड़ी पहना देगी वो तो तेरा साथ देंगे ही नहीं है। आखिर साथ तो देंगे ही ना। आखिर उन औरतों को लाके तुझे गाली जो बकवानी है, अपने चैनल में व्यूज जो बढ़वाना है, और लेकिन कोर्ट से तू फिर भी नहीं बच सकती। तू कितना बतंगड़ कर ले, तू कोर्ट से नहीं बच सकती है। और ये जो औरतें घूंघट में आती हैं, जो ढोलक बजा बजा के साड़ियां पहनकर चली जाएंगी, इनका तो चेहरा भी नजर नहीं आएगा, इनका कोई क्या उखाड़ लेगा, है ना। लेकिन कहते हैं ना, अगर इंक्वायरी हुई ये सब अम्मा बहन सब जाएंगी जेल में। और आज बात करते हैं भगौड़ी के झूठ बोलने की। भगौड़ी ने आज अपने मुंह से खुद उगल दिया है कि वो बच्ची किसकी है। आज ये वीडियो में इसने गुलाम हैदर की बेटी के गोद में बच्ची दी है, और बड़ी प्यारी मासूम गुलाम हैदर की बेटी, बहुत खूबसूरत है, भगवान किसी की नजर ना लगे। वो बच्ची कह रही बहुत क्यूट है मेरी बहन। देखो बच्चा भगवान का रूप होता है, वो मेरी बेटी हो किसी और की बेटी हो, चाहे दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो, हम बेटियों को बड़ा प्यार करते हैं। तो वो बच्ची बड़ा प्यार कर रही है। और आज भगौड़ी कह रही है कि ये बिल्कुल सचिन की जैसी है, मुन्नी हमारी छोटी, मतलब वो लक्ष्मी जो ये बच्ची पैदा लेके आए हम भी कहीं से। तो ये दोस्तों इसने कुछ दिन पहले इनके घर में एक बहन आई थी घूंघटे में, आज भी इसके घर में ही है, जिसको एक कैमरा के आगे बिल्कुल भी नहीं लाते। वो है लप्पू की बड़ी बहन। और कुछ महीने पहले इसने भगौड़ी ने सोशल मीडिया पे कहा था मेरी नंद का प्रेग्नेंट है और उसकी अगर लड़की हुई वो लड़की मैं गोद ले लूंगी। और इसने फिर कुछ दिन पहले अभी जब इसके नाटक कर रही थी तकिया बांध बांध के, तो इसने बोला कि हमारी नंद जो है सचिन की शक्ल में है, लप्पू की शक्ल में है। और वही बात आज इसने अपनी उस बच्ची के लिए बोला है जो लप्पू की बहन की बेटी को दिखा रहे कि मेरी बच्ची मैंने निकाल दी है करके। तो ये कह रही सचिन की शक्ल में। अब एक बात यहाँ सोचने का, तू कितना ही झूठ बोलना, तेरे हर एक झूठ को जोड़ जोड़ के हकीकत हम बनाकर यहाँ पे ले आते हैं। इसने पहले बोला था मेरी नंद जो है मेरे लप्पू की शक्ल में है, आज ये बोल रही हूँ बच्ची जो है लप्पू की शक्ल में है। अब इसमें सोचने की बात है, अगर इसकी नंद लप्पू की शक्ल की है, जाहिर सी बात है वो बच्ची अगर उसकी शक्ल की भी होती है, अपनी माँ की शक्ल की, तो लप्पू का तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा ना शक्ल,
है ना ताजुब की बात, चौंक गए होगे आप भी। ये बात अगर भगोड़ी तू अगर कितना भी ट्रेनिंग लेके तू पाकिस्तान से आई है ना, झूठ भी बोलती, जरा ढंग से बोल ले, लोग गुमराह हो जाए, पहले ट्रेनिंग ले ले। लगता है ये नाटक करते करते तेरे को दिमाग का नस हट गया है। अब तुझे जो नाटक करती ना उसमें भी लोग तेरे झूठ पहले दिख जाता है। तो ये बंदी इसकी घर में जो है लप्पू की बहन, वो इसके लिए साड़ी खरीदवा रही है, उस बंदी को ये सामने से नहीं दिखा रही। कुछ दिन पहले जब ढोल धमाके के साथ नाच रही थी भगोड़ी, तो लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया, ये तो खड़ी है, ये तो नाच रही है, ये तो ये कर रही, वो कर रही। दूसरे दिन भगोड़ी ने अपना सारा मेकअप धो धा के थोड़ा सा और पोत लिया चेहरे पे, और बीमार बनने का नाटक ये करने लगी चेहरे से। इसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि ये कभी जैसे डिलीवरी वाली औरत नहीं लग रही। तो इसने अपने आप को कूट काट के 2-4 झापड़ लप्पू ने भी लगाए होंगे, अपना चेहरा पिटा हुआ दिखा दिया। उतना फिर भी नहीं लगा जैसे डिलीवरी वाली औरत का लगता है, लेकिन उस औरत का चेहरा इसने आज तक नहीं दिखाया जो इसकी नंद है, जिसने सच में बच्ची को जन्म दिया है। खैर कोई बात नहीं, उसका पता तो मोबिन मलिक सर ने लगा लिया है, और उसका सारे टेस्ट करा के डॉक्टर से पूछताछ करके वो सच भी सामने आ जाएगा। क्योंकि भाई ये तो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कितना ही ड्रामा कर लो, कोर्ट में तो जवाब चाहिए, वहां हकीकत चाहिए, जो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब कितने ही तमाशे कर लो भाई, कितने ही नकली सर्टिफिकेट बना लो शादी के, कितने ही तुम मैरिज सर्टिफिकेट बना लो, कितना ही कुछ बना लो, लेकिन गुलाम हैदर से तलाक का कागज तुम यहाँ पे नहीं बना सकती हो। मायने रखता है कि हैदर से तलाक लेकर आई हो या नहीं, और इनलीगल एंट्री हुई है उसका तुम सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि तुम्हें अमेरिका से आई हो। जो बेल हुई है वहां पे तुमने गुलाम हैदर की अपने आप को पत्नी बताया है, उसको तुम झुटला नहीं सकती। यानी हर जगह से तुमने कानून तोड़ा है, हर जगह से तुमने झूठ बोला है। आज भी अवैध रिश्ते में रहने के बाद तुम ये जो फेक नाटक कर रहे हो, इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग टूट चुके हैं, हार चुके, जो कह रहे हैं हमें ड्रामा देख के थक चुके हैं, इंतजार करिए। आज भी वही कह रही हूँ, हमें भरोसा है भारत के कानून पर। इसका समय नजदीक आ चुका है। मोबिन मलिक सर ने कुछ नहीं बोले मत कहना, मोबिन मलिक सर सब कुछ बोल चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोबिन मलिक सर ने अभी बोला नहीं है, वो आपको धमाके के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। लप्पू की जो ये लप्पाइन है भगोड़ी, ये कितना ही ड्रामा कर ले, इसका सच सामने आ जाता है। रघुपुरा की औरतों को एक साड़ी मिल जाएगी भाई, कुछ दिन घूंघट में इसका साथ दे देंगे, लेकिन कोर्ट में जाके गवाही नहीं दे पाएंगे। साथ ही एक लप्पू का वीडियो देखा जिसमें पंडित जी फिर से हाजिर हो गए। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने कहा था पंडित जी हाजिर हो, पंडित जी हाजिर हो। पंडित जी बेचारे दौड़े दौड़े गए कोर्ट में, और पंडित जी ने कहा भाई ना तो मैं इनका पंडित हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं तो सीधा साधा एक आदमी नौकरी कर। वो पंडित जी फिर से इनके घर में चले गए। पंडित जी को नोटिस भेजा गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताना ये वही पंडित है कोई और, क्योंकि भाई मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये वही पंडित है। शकल से तो वही पंडित लग रहा है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि वही पंडित दोबारा ऐसी गलती कर सकता है। क्या कर सकता है ऐसी गलती? पंडित कह रहा है इतने तारीख को इतने बजे कन्या पैदा हुई, इतने बजे इतने तारीख को इसका छठी पटी क्या होता वो होगा। मतलब पंडित जी एक बार अपना पलड़ा झाड़ कर कोर्ट से फरार हो चुके साफ तरीके से। दूध में मक्खी पड़ी होती ना, मक्खी आके नहा धो के निकल लेती ऐसे, और अब वो पंडित जी आके कहते हैं सीमा का बेटा होगा, सीमा की बेटी हो गई, इतने तारीख को छठी, तो पंडित जी को मोमिन सर फिर से तलब कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भगोड़ी के चारों तरफ से पर खच्चे उड़ने वाले हैं, और इसको अब कोई नहीं बचाएगा। हर कोई इसकी ताक में है कि कब भगोड़ी जेल जाए, कब भगोड़ी पाकिस्तान जाए, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं जाएगी। जिस तरीके से इसने कानून तोड़ा है, जिस तरीके से हैदर ने बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, उस तरीके से भारत में आके जिस तरह गंद मचा रही है, उसी तरीके से इसे जेल में ठूस दिया जाएगा। तसल्ली रखिए, भारत का कानून है, काम करता है भाई। अब ये जितना झूठ बोलेगी, मैं पहले भी कह रही थी दोस्तों भरोसा रखिएगा, झूठ बोलेगी भगोड़ी उतना फंसती चले जाएगी। आपने दलदल देखा कभी? दलदल में हम पैर रखते हैं ना, उससे फिर निकल नहीं सकते। भगोड़ी कोई कीचड़ पानी में नहीं गिरी है कि निकल जाएगी, ये दलदल में घुसाई गई है। उस दलदल में ये धंसती चली जा रही है। इसको निकालने वाला
अब दुनिया में कोई भी नहीं है। भगोड़ी की जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, मंजू जी ने इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है इस केस को लेकर दी है और सीमा के जो बेटी हुई है उसको लेकर भी जो है बहुत बड़ा खुलासा मंजू जी ने इस वीडियो में किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो दोस्तों, गुलाम हैदर की भी बहुत जल्द जो है एंट्री होने वाली है और इस केस में मोमिन मलिक साहब ने भी एक बहुत बड़ा धमाका किया है, यानी नेत्रपाल, अंजलि, सीमा, सचिन और डॉक्टर को कोर्ट के द्वारा समन भिजवा दिए हैं। अब मलिक साहब जो है इनसे कोर्ट में जो है सवाल जवाब करेंगे तो पूरा जो भी मामला है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।